हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मिल रही हूँ आपके साथ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस सूट की कटिंग मैंने मतलब एक दिन पहले ही कर दी थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। बट इसको मैं नेक्स्ट डे सिल नहीं पाई क्योंकि तबीयत है जो ख़राब हो गई काफ़ी। तो पूरा दिन ही मैंने बुटीक का कोई भी काम नहीं किया। तो फिर आज इसको मैंने स्टिच किया और ये वीडियो आपके पास कल जाएगी। तो बस इसको मैं आज स्टिच कर रही हूँ और सोचा कि वीडियो भी एडिट हो जाएगी जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि तबीयत अभी भी कुछ खास ठीक नहीं थी। बट बुटीक का काम है, ज़्यादा देर रोक नहीं सकती। एक दिन भी अगर हम मिस कर जाते हैं ना तो काफ़ी ऐसे चिंता सताने लगती है, क्योंकि फिर काम पेंडिंग होने लगता है आपका। तो फिर जैसे तैसे पेट पे दर्द आज भी मेरे हल्का था, तो फिर बस वही दवाई लेकर और मैं अपने काम पे है जो लग गई हूँ। तो आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे कि सुबह की अगर आदतें हैं जो हम अपना लेते हैं ना, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो एक हाउस वाइफ को ना और ज़्यादा आगे ले जाती हैं। देखिए, पता सबको होता है, ज्ञान सबको होता है, बट फिर भी हम ना कुछ चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं, कुछ लाइफ में नहीं कर पाते। जो अप्लाई कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो अप्लाई नहीं करते हैं आजकल में लगे रहते हैं ना, फिर बस वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमें पीछे नहीं रहना है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो कुछ कामों को हमें सही टाइम देना ही पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट रखना ही पड़ता है। देखिए, सुबह की शुरुआत अगले दिन से होती है, लेकिन उसकी तैयारी है ना हमें एक दिन पहले से ही करके रखनी पड़ती है। कुछ कामों की तैयारी अगर हम रात में ही करके सोते हैं तभी सुबह का जो दिन होता है वो प्रोडक्टिव बन पाता है। अदरवाइज़ हमें सुबह उठते ही ना चिंताएं हैं वो सताने लगती हैं कि अभी मेरा ये भी काम पेंडिंग है, अभी मेरा ये भी काम पेंडिंग है। और फिर सुबह हम रिलैक्स मन से उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं ना, एटलीस्ट 1 घंटा हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हम बस बिल्कुल शांति के साथ अपने परमात्मा को याद करते हुए, उसका शुक्राना करते हुए गुजारें और आराम से, मतलब अपना वो मी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उठे और उठते ही हमें, मतलब ऐसा है कि मान लो 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना है तो हम 6 बजे उठ रहे हैं, और फिर 6 बजे उठेंगे तो क्या करेंगे? क्या हमारे पास अपने लिए टाइम होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास भी भागम भाग मच जाएगी कि अभी हमने बच्चों का टिफ़िन भी है जो रेडी करना है। तो जब भी, मतलब आपके दिन की शुरुआत अगर 7 बजे से शुरू होती है तो आपको एटलीस्ट 5 बजे उठ जाना चाहिए। अगर आप 5 बजे उठ जाओगे ना तो आपका 1 घंटा आपके खुद के लिए होगा, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। और अगर अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है आपने, मतलब सॉरी, अगर आपने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है तो सिर्फ बेड पे बैठे हुए आप अपने लिए वो टाइम ज़रूर से रखें। उसमें अपनी चीज़ों को विजुलाइज़ करना सीखें। जैसे आप जो करना चाहते हैं ना उसको मन में ठाने, और देखिए, हर एक दिन, हर एक नई सुबह ना आपके लिए एक नई उत्साह और उमंग तो लेकर ही आती है। अगर आप मन में ठान के रखेंगे ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो देखिए आपकी यूनिवर्स भी है ना जो हेल्प करने लगता है। क्योंकि हमारा मन जो सोचता है ना, जिसको हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वही हमारा फ्यूचर बन के हमारे सामने आते हैं। आप यकीन मानिए, आप इस नियम को ना अपना कर देखिए। अगर आपने सुबह डेली डेली, मैं कहती हूँ कि ये प्रैक्टिस कर ली, और अगर आप इसे लिख कर प्रैक्टिस कर पाओ ना, मतलब अगर आप अभी कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही है, मतलब आपके पास अगर टाइम है, तो मैं कहूँगी जो सपने आप चाहती हैं, जो आप इच्छाएं चाहती हैं, वो छोटी से छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। मैं मानती हूँ, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मान लो आपके आपके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, या आपको लगता है कि आप सही हैं, आपके हस्बैंड आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी आप उसको विजुलाइज कीजिए कि आपके हस्बैंड आपकी हर एक बात मान रहे हैं। और मतलब पहले अगर आपके साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करते थे तो आप मन में सोचिए, उसके लिख उसके मतलब उसको पेपर पर भी उतारिए, उसको डायरी पर उतारिए कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है और हम अच्छे से है जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन मानिए, जितनी शिद्दत से आप इसको करेंगे ना, उतनी शिद्दत से यूनिवर्स आपको इसको बैक में देगा, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आपके ज़िंदगी में
सब कुछ गलत हो रहा है और आप उस गलत को ही बार बार खुद भी दोहरा रही हैं और अपने मतलब रिश्तेदारों या अपने किसी से भी, मान लीजिए आप अपनी माँ से, अपनी बहन से, किसी से भी ये डिस्कस कर रही है ना कि मेरे साथ तो ऐसा बिहेव किया जाता है, मैं बहुत दुखी हूँ। जितनी बार आप इसे दोहराएंगे ना, आप उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ को दुखी और परेशान ही पाएंगी। तो इसीलिए किसी के साथ शेयर मत कीजिए जब आप दुखी हैं। किसी को मत बोलिए कि मैं परेशान हूँ। आप हमेशा अपने ज़ुबान से निकालिए कि मैं बहुत खुश हूँ। परेशानी आपको बतानी है अपने परमात्मा को, किसी इंसान को नहीं, क्योंकि इंसान कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है तो वो ऊपर वाला ही है, यूनिवर्स ही है। तो इसलिए आपको बस यही, अगर एक बार मेरी इस बात को मान लोगे ना, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आया। जो आप चाहते हैं, टाइम हो तो पेपर पर उतारिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपने मन के अंदर 3 से 4 वाक्य ऐसे लिखिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। जैसे कि मान लो आप बुटीक खोलना चाहते हैं, है ना? तो आप डेली इस बात को दोहराइए कम से कम 5 से 10 मिनट तक कि मेरा बुटीक खुल चुका है। खोलना चाहती हूँ ये नहीं, खुल चुका है, मेरा बुटीक खुल चुका है। ऐसे विजुअलाइज़ करेंगे ना तो आपका एक ना एक दिन बुटीक भी खुल जाएगा। जो आप करना चाहते हैं अपनी ज़ुबान से बस वो निकालिए। जो आपके साथ हो रहा है ना गलत, आप उसको बार-बार मत दोहराइए। तो सुबह की जो आदतें होती हैं ना, जैसे यही आदत अगर आपने इसको 15 से 10 मिनट दे दिए ना अपनी लाइफ में, और यही आदत को आप रात में सोने से पहले भी दोहराइए। जितना आप दोहराएंगे, जितना दिन में 10 बार भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट ज़रूर से निकल कर ही आएगा। देखिए, दूसरों को दोष देते देते अगर आप थक चुके हैं ना, तो बस अपने आप को थोड़ा सा इन बातों की तरफ ध्यान दे लीजिए। आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और मुझे भी खुशी होगी कि आपकी लाइफ में इतने अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए हैं। लेकिन शिद्दत के साथ आपको इन सब चीज़ों को करना होगा। अगर शिद्दत है तभी, जैसी आपकी नीयत होगी ना, वैसा ही आपको रिज़ल्ट इसमें मिलने वाला है। और दूसरा तरीका है कि जब आप उठ गए हैं तो अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करें। कुछ तैयारी, अगर आपको नाश्ता भी बनाना है ना, तो उसको एक रात पहले ही सोच कर रखें, दिमाग में उसकी तैयारी करके रखें। और हो सके तो कुछ तैयारी आप करके फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे आपका अगला दिन है जो प्रोडक्टिव बन पाए, है ना? क्योंकि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपने गोल के लिए टाइम निकालना है, ना कि खाना ही बनाना है सारा दिन या फिर घर के काम ही करने हैं। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो आपको अलग से टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। फिर उसको कैसे निकालना है ना, इसकी हेल्प कोई भी नहीं करने वाला। मैं अपने आप से आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, हेल्प कोई नहीं करता, मेरी भी कोई नहीं करता। मुझे अपनी हेल्प खुद करनी है। मुझे कब वीडियो डालनी है, कब एडिट करनी है, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं किसी और का ऊपर इसका ठीकरा फोड़ ही नहीं सकती। और ऐसे ही मुझे अपने घर के कामों को, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करना है, इसकी भी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, मेरी खुद की है। तो फिर इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी रखना ही पड़ता है। क्योंकि मोटिवेशन देखिए कुछ देर काम करता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको करना क्या है, आपके सपने क्या हैं ना, जब वो क्लियर रहेंगे ना, तो आपको हर वक्त अपने आप से मोटिवेशन मिलेगा। जो आपको करना है ना, वो आप फिर कर ही रहेंगे। क्योंकि आपका खुद का मन फिर ना इधर उधर भटकेगा ही नहीं। आपके पास टाइम नहीं का ना तो बहाना ही हट जाएगा आपकी लाइफ से। आप खुद ब खुद टाइम निकालोगे, क्योंकि आपके पास काम पड़ा है। आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है ही नहीं कि आप उसको वेस्ट कर पाओ, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो फिर आपका मन करेगा कि फटाफट से घर के काम ख़त्म हो और मैं अपने काम पर बैठूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी सफलता का जो राज है ना, वो सुबह की आदतों में ही छुपा है। क्योंकि सुबह की आदतें जो होती है ना, वही हमारे पूरे दिन का शेड्यूल है जो वो सेट करती हैं। हमारे मन में, दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जी अब जो सुबह आने वाली है ना, वो सुबह को हमें कैसे क्या क्या कामों को अपने निपटाना है। क्योंकि वही हमें ना फिर सफलता तक लेकर जाती है, अपने गोल तक लेकर जाती है। क्योंकि सुबह की जो आदतें होती हैं ना, वो हमारे दिन को प्रोडक्टिव बना देती हैं। और हमारे
देखिए, सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना तो उससे हम प्लानिंग कर पाते हैं। प्लानिंग होती है, प्लानिंग से क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिमाग में सब कुछ सेट होता है कि कब कौन सा काम हमें किस टाइम पे करना है। जो काम है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम पहले तवज्जो देंगे, है ना। उसको फटाफट से निपटाने की कोशिश करेंगे, और जब एक काम ख़त्म होगा तभी तो हम दूसरे काम की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमारा पहला ही काम लटका रह जाएगा तो हम दूसरे काम की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, और हमारा पूरा का पूरा दिन है जो वो बिगड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिन प्रोडक्टिव बन ही नहीं पाएगा। हमारा काम क्या होता है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन को बना पाएँ, मतलब उसको प्रोडक्टिव बना पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम उस दिन में खींच पाएँ। अगर हमने 10 कामों की लिस्ट बनाई है ना, तो एटलीस्ट हम उसमें 8 काम है जो वो तो पूरे कर पाएँ। क्योंकि हो सकता है सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हमने 10 कामों की लिस्ट बनाई है ना, तो वो 10 के 10 पूरे नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ हैं। हाउसवाइफ़ के ऊपर पूरे घर का दामोदार होता है। ये कहना आसान होता है कि एक हाउसवाइफ़ करती क्या है, लेकिन उस एक हाउसवाइफ़ ही हाउसवाइफ़ के काम को जान सकती है कि काम इतने होते हैं ना कि एक ऑफ़िस में जाने वाला या फिर बाहर काम करने वाला इंसान भी नहीं करता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ना सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होके ना रात के ऐसी रात तक जाती है जहाँ बच्चे और हस्बैंड सो भी जाते हैं ना, तो उसका काम है जो वो तब भी नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि उसके पास कामों की लिस्ट है जो अनगिनत है। तो इसीलिए अगर आपने 10 काम भी नोट कर रखे हैं ना अपनी डायरी में कि आज मुझे ये काम करने हैं, या आप डायरी का यूज़ नहीं करते, अपने दिमाग में ही नोट करते हैं, तो आपको पता होता है कि ये काम मुझे करने हैं, तो आप सुबह से ही एक एक काम को निपटाते जाते हो कि अभी मैंने ये काम ख़त्म कर लिया, अब मेरा ये काम है तो अब मुझे इसको ख़त्म करना है। तो शाम होते होते, रात होते होते, हो सकता है आपके 10 के 10 काम ख़त्म हो जाए, लेकिन हो सकता है कई बार वो काम आधे बीच में भी रह जाए। लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि हम डीमोटिवेट होकर अपने कामों को पेंडिंग ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अगला दिन हमें और प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, हम 15-20 मिनट और पहले उठ सकते हैं, या फिर रात में देर रात तक काम कर सकते हैं। तो ये मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी अपने आप को। देखिए, अपने कामों से ही मोटिवेशन मिल जाता है। जब आप अच्छा काम करते हैं, लोगों की सराहना आपको मिलती है ना, तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है, और आप अपने कामों को ना फिर मतलब किसी को कहने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कि इस काम को ऐसे कर लिया जाए, क्योंकि एक हाउसवाइफ सब जानती है, उसे पता है उसे क्या कब करना है। थोड़ा सा एप्रिशिएशन चाहिए होता है, जो अगर घर वालों से मिल जाए ना तो वो बस दिल खोल कर फिर काम में लग जाती है। पर कई बार होता है कि हर घर में ऐसे माहौल नहीं मिल पाता है कि उसको हर काम की सराहना है जो वो मिलती ही रहे। बट कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, मेरी पहली आदत क्या थी, यही था ना कि अपने आप को मोटिवेशन रखने के लिए जो आप लाइफ में चाहते हैं ना, उसकी कामना आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब आपकी आँख खुलती है ना, तब आपको करनी है। परमात्मा से शुक्राना भी तभी करना है, जैसी भी लाइफ उसने आपको दी है, एटलीस्ट इंसान बनाकर आपको भेजा है। आप चाहें तो अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। देखिए, हर हाउसवाइफ से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। 10 लोग आपको पीछे खींचने वाले ही आने वाले हैं। कोई नहीं चाहता कि आप मतलब आगे बढ़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप बस घर के कामों में ही लगी रहें, यही आपका जीवन है, सारी उम्र आपको यही करना है। बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो अपने आप को खुद उठाओ, खुद अपने रास्ते चुनो, और खुद उनके ऊपर मेहनत भी करो, क्योंकि दुनिया क्यों ही चाहेगी, आपके आसपास के लोग क्यों ही चाहेंगे, आपके परिवार के लोग जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि आपके कामों में आपकी हेल्प की जाए, या फिर आपको मोटिवेट किया जाए, या आपको एप्रिशिएशन मिले। कोई नहीं करता किसी को अप्रिशिएट घर में। तो आपको अपने आप को ही मोटिवेट भी करना है, अप्रिशिएट भी करना है। अपनी छोटी छोटी कामयाबी को आपको खुद सेलिब्रेट करना है। तो जब आप ये काम करने शुरू करेंगे ना, और आपको अपने कामों में सफलता मिलनी शुरू होगी। देखिए, पहले एकदम से सफलता किसी को भी नहीं मिलती है, हमेशा ही कठिनाइयों का सामना हमें करना ही पड़ता है। लेकिन उस कठिनाइयों में भी अगर छोटी मोटी भी आपको कामयाबी मिल रही है, मैं कहती हूँ छोटी से छोटी कामयाबी भी आपको मिल रही है ना, तो उसको आप सेलिब्रेट करो, अपने पीठ खुद थपथपाओ आप, है ना।
तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा। ये बातें ऐसी नहीं कि कहने में आसान है, करने में मुश्किल है। देखिए, करने में मुश्किल ही होता है सब कुछ, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ज़िंदगी में सच में कुछ करना चाहती हो, इन घर के कामों से कुछ अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सुबह की कुछ आदतों को सुधारिए। अगर आपने सुबह के कुछ नियम बना लिए ना अपनी लाइफ में, तो पूरा का पूरा दिन है ना जो आपको प्रोडक्टिव लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका दिन इतना लंबा और इतना सुलझा हुआ होगा ना, इतनी क्लैरिटी से भरा हुआ होगा कि आप खुद ब खुद सोचेंगे कि वाह, ये आदतें मैंने पहले क्यों नहीं अपनाई थी। क्योंकि जल्दी उठने की जो आदत है ना, कोई नहीं चाहता कि हम मतलब पूरा दिन, कल का जो दिन था हमारा, हम इतने थके हारे सोए थे और अब हमें नहीं उठना, हमें आधा घंटा और उठना है, हमें मतलब आधा घंटे में और सोना है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मेरा सपना पूरा कैसे होगा? अगर मैं सोती ही रह जाऊंगी तो फिर तो मैं सोती ही रह जाऊंगी। सपना कब पूरा होगा? तो उन सपनों की जो ख्वाहिशें हैं ना, आपको अपने मन को सुनानी है और फिर वो मन आपके दिमाग को भी सुनाएगा। और जब आपका मन और दिमाग है जो दोनों एक ही विचारों से भरे रहेंगे ना, पॉजिटिव विचारों से भरे रहेंगे। क्योंकि जो सुबह का ओरा होता है ना, ऐसे ही नहीं कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप 4-5 बजे उठ गए ना, तो आप खुद ब खुद देखेंगे वो जो मतलब माहौल होता है ना, उसको अलग ही फ़ील किया जा सकता है। और जो भी लोग सुबह उठते हैं और उसको फ़ील करते हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हाँ, सुबह उठना बेकार है। वो कहेगा सुबह उठना ही सबसे बड़ी अच्छी आदत है। क्योंकि हमारी सुबह की आदत है ना, हमें सफल बनाने में हमारी बहुत मदद करती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से देके जाए। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।